हे दोस्तों, अभी सुबह के 5:19 हो रखे हैं। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह उठ गई हूँ मैं। तो थोड़ी देर पहले ही गई थी, पर अब बिस्तर से उठी हूँ तो उनका दरवाज़ा खोल लेते हैं। इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा ना उजाला होने ही लग जाता है, तो कर लेते हैं अपना काम शुरू और ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। तो ये देखिए, बाहर की ना लाइट जली हुई है और हमारी लाइट जल जाती है, बाकी सबकी बंद हो जाती है। रात को ही बंद कर देते हैं कई लोग तो, पर मेरा स्विच उधर से है ना, तो ऐसे खुली रह जाती है। अंदर से हो तो बंद भी कर दो, पर मेरी रात भर खुली रहती है। तो लाइट बंद कर दी थी मैंने, तो मैंने कहा चलो मुँह धो लेते हैं, यहीं पर ही धो लेती हूँ, कहीं पर भी धो लेती हूँ मैं तो लगे हाथ ही। फिर मैंने कहा चलो अब रख लेते हैं बर्तन। तो सुबह सुबह कामों की भाग दौड़ हो जाती है भैया, बहुत काम हो जाते हैं, उनका काम कर लेते हैं। तो आज बहुत ढेर सारे काम हैं और गर्मियों के दिन भी आ गए हैं ना, तो गर्मियों के दिन में भी खास ख्याल रखना पड़ता है कामों का, हर चीज़ का, इधर भी उधर भी। हर ओना कोना तो खैर बहुत, इतनी भी सफाई तो खैर नहीं हो पाती मेरी, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हटा नहीं सकते हैं हटती नहीं हैं, तो उनमें उन जगहों पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। बाकी तो और वैसे तो सामने सामने तो हर चीज़ें साफ़ ही हो जाती हैं। जहाँ तक अपना बस चलता है वहाँ तक तो सफाई कर लेती हूँ जहाँ पे नहीं चलता है तो फिर वहाँ पे छूट ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने कहा रात के बर्तन रखे हैं तो इनको रख देती हूँ अपनी जगहों में। फिर उसके बाद दूसरे बर्तन रखूँगी तो गीले हो जाते हैं ना, तो फिर इसको धो दूँगी मैं टब को। तो बर्तन सारे रख दिए थे तो लगे हाँ टब खाली हो जाता है, तो फिर उसी वक्त धो धा करके रख दो तो सही रहता है। अब मैंने कहा यहाँ पे मार लेती हूँ हल्का सा पोछा, क्योंकि अब तो मारना ही पड़ता है कहीं। अब तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत गर्मियाँ होने लगेंगी ना, तो चींटी ऐसी भी लग जाती है ना, ऐसी कितना भी सफाई कर लो ना फिर भी ना लग जाती हैं वो, ऐसे बिल्कुल चिपके रहती है एक जगह पे। मैं तो जब भी गर्मियों के दिनों में किचन में आती हूँ ना, सबसे पहले झुक करके पहले पूरा स्लीप देखती हूँ, क्योंकि काला पत्थर है ना, तो काले में ना दिखती नहीं है एकदम से, तो इसीलिए। पर अभी 1-2 दिन से मौसम ना थोड़ा अच्छा हो रखा, मतलब ठीक ही हो रखा, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही, क्योंकि बीच में आंधी तूफान आए तो बारिश भी हुई थी ना रात को, और कल भी हुई थी। कल मतलब इतनी तो नहीं हुई थी, खैर 5-10 मिनट ही जितना हुई होगी, थोड़ा सा बिजली ऐसे चमक रही थी, मौसम गड़गड़ा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कितनी जो बारिश होगी, पर फिर रुकी गई थी। पर पहाड़ों में हो रही है तो इधर को मौसम थोड़ा सही रहता है, ठंडा ठंडा। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो चादर निकाल लेती हूँ, सारे कमरों की चादरें धोनी है, बहुत सारे कपड़े धोने हैं। तो सब मैंने कहा 1 बाल्टी तो धोए थे, बाकी 2 बाल्टी ना मैंने छोड़ दिए थे, उनको कल को धोऊंगी, फिर बहुत सारे हो जाते हैं कपड़े। तो यहाँ पे अब मैंने कहा चलो अब लगा लेते हैं झाड़ू, और इधर उधर भी थोड़ा थोड़ा झाड़ू मार देती हूँ, क्योंकि जाले वाले भी लगने लग गए ना। अंदर तो खैर नहीं लगता, पर बाहर से ऊपर वाले बरामदे में देखा था आज मैंने, लग रखे थे, फिर पूरा उधर का बाहर का ना साफ़ किया था मैंने, शाम के टाइम पे किया था क्योंकि मुझे दिखा था ना थोड़ा सा, तो लग ही जाते हैं ना। अब गर्मी के दिन आने लग गए तो उससे भी लग जाते हैं जाले जुले। तो अब मैंने कहा झाड़ू लगा लेते हैं। इधर भी भजन लगा रही थी, मैंने कहा भजन सुनते सुनते काम करूँगी। और इसका रिसु के उससे कनेक्ट हो जाता ना, उसने बंद किया नहीं था, पता नहीं किया था, पर लग ही नहीं रहे थे। मैंने ब्लूटूथ ऑन करके तो देखा था, पर हो ही नहीं रहा था मुझसे। फिर मैंने कहा अपना आप रहता, खुला ही छोड़ दिया था। फिर मैंने इसको, मैंने कहा थोड़ी देर में देखूँगी, उठेगा तो तभी लगाऊँगी। सोया हुआ था रिसु, तो मैंने कहा अपने आप रहता है अभी, तो फिर बंद कर दिया था। सुबह शाम लगाओ तो अच्छा लगता है ना। शाम को तो मैं बहुत कम लगाती हूँ, वैसे इतने ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि टीवी खुली रहती है ना, तो इसीलिए पर सुबह के टाइम पे लगा लो तो अच्छा लगता है। डेली लगाओ तो ना, फिर जिस दिन नहीं लगाओ तो फिर इसको बोलता मम्मी आज अपने भजन नहीं लगाए हैं तो आज ये लग ही नहीं रहा था, कितनी कोशिश तो करती, मोबाइल ऑन करके ही रखा मैंने, नहीं लग रहा था। फिर मैंने कहा इसके पीछे कहाँ लग रहा हूँ, तो उससे भी हो जाता है। तो मैंने कहा फिर अपना आप रहता है, थोड़ी देर में लगाऊंगी, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा। तो यहाँ पे मैंने सफाई कर ली थी अच्छे तरीके से, झाड़ू फिर पोछा लेकर के आ गई थी। यहाँ पे थोड़ा वो पानी भरते हैं ना जिसमें गागर होती है जो उसकी तांबे की, तो मैंने कहा उसको ना धो दूँगी, उसको साफ़ करके धो करके इसको बाथरूम में पानी खाली कर देती हूँ। इसका पानी भरा है ना इसमें, मैंने कहा इधर ही डाल देती हूँ, बाहर क्या फेंकूँ। तो बाल्टी रखी है यहाँ पे, मैंने कहा बाल्टी आधी और रखी थी, उसी में डाल देती हूँ। इसको धो करके ना तांबे का आज वो मंगा रखा मैंने, पीताम्बरी होता है ना रिसु से, मैंने कहा इसको साफ़ करके, पीताम्बरी से ना साफ़ हो जाता है, तो उससे माँज करके फिर इसको मैं भर करके ऊपर ही रख दूँगी। इसका पानी भी सही रहता है, गर्मियों में थोड़ा ठंडा ठंडा भी होता है, इतना ज़्यादा तो नहीं होता पर सही रहता है। पर इसका पानी ना कहते हैं पेट एट की बीमारियाँ नहीं होती इसके पानी से अगर रोज़ पियो तो। मेरे पास जग भी है, पर वो पता नहीं कहाँ रखा, एक तो इनमें दाग जैसे लग जाते हैं ना, तो वो डेली ही साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने कहा पीताम्बरी से साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं उसको भर के रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना अंदर की सफाई तो हो गई थी, बाहर की मैं आधी करके गई थी, इसने गाड़ी नहीं निकाली थी ना, मैं नहाने चली गई थी।
फिर नहा करके आ गई, तो मैंने कहा आधा जितना बचा था इसको साफ़ कर देती हूँ, पूरा पानी डाल के फिर सफाई कर दी थी। तो ये उठ गया था, ये गया है नहाने अब ऋषु मेरा। तो मैंने कहा अब यहाँ पे कर लेती हूँ, फटाफट फटाफट कर रही थी ना। फिर बाद में ये बोलना कि मम्मी आज मेरी छुट्टी है, अब मुझे सोमवार को ही जाना है बोल रहा था। मैंने कहा चलो फिर, मैंने कहा मेरे अपने काम तो हो ही जाते हैं वैसे, तो कोई नहीं चलो। फिर मैंने कहा आराम आराम से ही करती हूँ अब थोड़ा। तो अब मैंने कहा बाल झाड़ देती हूँ, तो कब से तौलिया लपेटा हुआ है मैंने सर पे। तो अब मैंने कहा बालों को झाड़ देती है, उसके बाद फिर लग जाती हूँ काम पे। चाय बनाऊँगी, पहले अपने लिए चाय नहीं बनाई है मैंने, और पूजा करनी अभी है नहीं 2-3 दिन और। तो मैंने कहा तब तक चाय पी लेते हैं। तो फिर बाकी की तौलिए भी धोने हैं सारे। तो ये देखिए सफाई हो गई मेरी, बाहर धूप भी आ गई है। तो अंदर भी मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई है, सब कमरों की चादरें भी सब चेंज ही कर दी। आज चौथा दिन था तो मैं सारे कपड़े धो देती हूँ, सब इकट्ठे सारे। तो इधर भी चेंज कर दिया मैंने, यही वाली चादर बिछा दी, मेरी चादर मिली नहीं थी, मैंने वही बिछा दी। सब चादरें ना नीचे दबी हुई थी, तो ये भी इधर ही वाली बिछा दी। तो मैंने कहा चलो अब फिर मैं अपने लिए चाय रखती हूँ, और साथ में इसके लिए मैं वो बना रही थी। पहले मैंने सोचा था ये जाएगा शायद करके, ये बोल लगा मम्मी मैं जाता हूँ ना, मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी बना देना। मैं वहाँ पर तो नहीं तो ले करके पीता, वहाँ पे सब पीते हैं ना, तो मैं उसमें भर के ले जाऊँगा, वो पानी वाला हुआ है ना स्टील का, उसमें भर के ले जाऊँगा। कोल्ड कॉफ़ी बना दो लगा था। मैंने कहा चल बना देती हूँ। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये तो, फिर बाद में बोलना मम्मी मैं नहीं जा रहा हूँ कि सोमवार को जाना है। मैंने कहा खल्ली बनाई, दूध बर्बाद कर दिया है, इतना घर में क्या बनानी है फिर तेरे लिए, जब ज़्यादा था तब तो बना भी देती, पर मैंने बना दी थी। फिर इसी ने पिए, मुझे तो अच्छी नहीं लगती है कोल्ड कॉफ़ी। तो ये लेकर के आया था कोल्ड कॉफ़ी के बाज़ार से, किसी ने इसे पिलाई थी, 100 रुपये की थी। तो ये डब्बा ना ये अपने पास ही ले आया, मम्मी इसी में मुझे दिया करो। मैंने कहा चल फिर इसी में पी ले। अब मैंने कहा जाना नहीं है तो अब क्या करना, घर में ही पिया अभी से। तो इसको दे दिया था, फिर बाकी का 1 गिलास मैंने फ्रिज में ही रख दिया था, मैंने कहा बाद में पी लेना। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चीले सूजी और बेसन के। और ये ना नॉन स्टिक तवा ना मैंने मंगाया है बोली थी ना, तो ये आ गया था, ऑर्डर किया था ना मैंने तो मीशो से ही, तो आ गया था। तो बहुत ज़्यादा मतलब पतला है, इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है, पर पतला ही हल्का लगा मुझे। पर इसमें चीला ना बन जा रहा था तो चीले अच्छे बन रहे थे इसमें। तो मैंने कहा चलो इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता ना, चीले बन जाते। ये भी मिला है इसी के साथ, ये पलटाने वाला, और ये हैंडल भी अलग ही था, फिर मैंने जोड़ा इसे, ये मिला है। और ये तेल लगाते ना जिससे, ये वाला ब्रश मिला है। तो सही है वैसे, बाकी तो अच्छा ही है, लेकिन थोड़ा सा ना हल्का है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, चीला ईला बनाने के लिए सही है, बाद में कभी ले लेंगे अच्छा वाला। तो ये मैंने इसको दे दिए हैं चीले। तो हमारा नाश्ता पानी हो गया था, किचन भी साफ़ हो गया था। तो अब कपड़े मैंने 1 बाल्टी धो करके मशीन में डाले थे, और 2 बाल्टी और भर के रखे मैं वहाँ पे। अब मैंने कहा हिम्मत नहीं, कल को धोऊंगी भैया, मेरे ना पैर में दर्द हो जाती फिर बैठे बैठे। तो मैंने कहा कल को धोऊंगी। अब उन्हें बहुत ही सारे थे, रिसू ने ना 2 चादरें और थी, ऊपर से इसने सारे कपड़े अपने ना सब भिगोने डाल दिए वहाँ बाथरूम में। तो अब मैंने कहा मैं नहीं धो रही हूँ, मैंने नहा लिया, और मैं नहाते नहाते ही कपड़े धो दिए थे। तो मैंने कहा कल को ही धोऊंगी उनको। तो मशीन में सुखा दिए, इसमें डाल देती हूँ, सूख जाएंगे फटाफट से। और मौसम तो अच्छा ही हो रखा है, धूप ही आ रखी है। तो काम मेरा लगभग हो ही गया था, कपड़े भी मैंने सब डाल ही दिए हैं, लेकिन डबल काम पड़ गया फिर से। तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा टाइम है, कपड़े भी डाल दिए हैं, सब काम भी हो गया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ना झाड़ू लगाती हूँ सोचा। तो उतने में यहाँ पे एक गमला देखा ना, ये इसमें टीन वाला है ना, ये टीन का ये इसमें लगा रखा जो प्लांट ये। तो ये टीन का ना ये पूरा ही नीचे से बुरुक रहा था, ये इसको मैं पानी को डालने नहीं, ये देखो इसने फेंक दिया, ऐसे बुरुक रहा था, सारी मिट्टी निकल रही थी इसमें से। और ये ना लोहे का इसका ये ना पूरा ही वो गिर रहा था नीचे। फिर इसको बुलाया, मैंने कहा चला, मैंने कहा अब घर में बैठा है तो थोड़ा सा काम कर ले। फिर वैसे तो करता नहीं है, पर छुट्टी भी रहती है तो तभी भी 10 काम बताओ तो एक काम तो कर ही देता है। तो इसको बुलाया, फिर नीचे से मैंने कहा चल इसको तोड़ फटाफट। सब तोड़ करके एक ग्रो बैग रखा हुआ था मेरे पास, उस समय मैंने सारे इकट्ठे मंगाए थे ना सारे, तो अब सब पुराने हो गए। तो एक आध जैसे बचे हुए थे, एक में मैंने ये आला लगाया था नींबू का, फिर एक रखा हुआ था ऐसी, परसों प्लांट लेकर के आई थी उधर से। तो फिर मैंने कहा उनको ऐसे ही लगा रखा मैंने बक्से में, उसमें हो नहीं रहा, थोड़ा सूख गए, बाद में होंगे कब होंगे। तो अब मैंने कहा इसमें लगाऊंगी सोच रही, फिर मैंने कहा एक बचा अब इसी में लगा देती हूँ इसको। और जड़ें इतनी फेंक रखी है ना, बहुत ही हो नहीं रहा था मुझसे। फिर मैंने कहा ये पत्ते ना सारे सूख जाएंगे अगर पूरा ही खाली करके वैसा करूँगी तो अपना आप रहता है। फिर ऐसे निकाल के ना ऐसे ही लगा दिया मैंने उसको, तो वो भी हो गया था। चलो सब ये पुराने जैसे हो रहे हैं ना, ख़राब जैसे हो रहे हैं। तो पूरा ही टूट ही गया था, मतलब टीन गिर रहा था उसका नीचे से।
तो मैंने कहा चलो ये काम भी हो गया। अब मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ, हवा भी चल रही थी तेज़ तेज़, तो मैंने कहा लगा ही देती हूँ, गंदा हो रखा छत, इधर का भी पत्ते गिर जाते हैं ना, रोज़ रोज़ के बवाल ये रोज़ ही हो जाते हैं। लगाने को तो अच्छे लगते हैं ना, कोई भी चीज़ लगाओ से छत में, लेकिन मेहनत डबल हो जाती है साफ़ सफाई की। तो फिर रोज़ ही हवा चलती है तो ऐसे पत्ते, परसों भी इतनी तेज़ आती तो फलाई सारे गमले गिर रखे थे। फिर सही करे अच्छे से, सब मट्टियाँ भरी थी सबसे। फिर मैंने कहा यहाँ पे मट्टी भी हो रखी थी, तो अब इनको ना साफ़ कर लेती हूँ। हवा चल रही है पर फटाफट मैंने कहा कर देती हूँ कोने होने की सफाई। तो ये देखिए इसमें लगा दिया मैंने, सही हो गया अब ये, तो अब सही लग रहा। तो इसमें भी देखिए चमेली का है, फूल आने लग गए, इसमें कली भी आ रही है बहुत सारी, और उधर वाली छत में रखा ना उसमें भी आ रही हैं आजकल। और पानी ना 1-2 दिन से इनमें हो ही नहीं रखा, सूख रखे हैं सब। अभी सुबह मैंने डाला नहीं, बारिश का पानी थोड़ा नमी जैसे इनमें करके छत से आ गई सारी साफ़ सफाई करके छत की, और थोड़ी देर में बैठी थी, थकान जैसी हो गई थी, सुबह से लगे रहो ना। और इस ऊपर से टीन लेकर आए ना, मैंने कहा उसे बेच देंगे कबाड़ में, बहुत सारा कबाड़ और का वहाँ पर, तो रख दे नीचे को। तो ऐसे लेकर के आया ना, पकड़ के मट्टी करते हुए नीचे को, सीढ़ी में भी ऐसा कर दिया था उसने। फिर सीढ़ी की सफाई करी, सारा उसका सारा बरक बुरुक जैसा रहा था ना वो, तो इसीलिए फिर थोड़ी देर फिर आकर के अंदर ना बैठ गई थी, थकान जैसी ज़्यादा सुबह से। और टाइम हो गया है आपके, टाइम हो रखा है 9:26। तो अब ना पानी पी लेती हूँ, थोड़ा सा पानी की प्यास लग रही बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जाती हूँ ब्लाउज सिलाने के लिए, देकर के आती हूँ यहीं पर इशू घर में है ना, तो इसको लेकर जाती हूँ, यहीं पर ही है पास में ही। पहले मैं मार्केट में देती थी ना, अब इधर ही देती हूँ, अच्छे सिलती है तो मैं इधर ही दे देती हूँ। तो ब्लाउज सिलाने देना है एक, और एक साड़ी का फॉल लेकर के आना है, फॉल मैं खुद लगा लूँगी, और ब्लाउज़ दे करके आती हूँ, उसे सिल देगी वो। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।